हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिंगरौली क्लासेज एमपी पर। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लेकिन आप लोग ये करते नहीं हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ और आपको बताते हैं। सबसे ऊपर में है रोल नंबर, इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो लिखा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24। फिर है मैथमेटिक विषय है, मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन उपलब्ध है। इसके बाद आपका कोने में लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज 9, ठीक। और फिर उसके नीचे लिखा है मैक्सिमम मार्क 75 यानी 75, ठीक। टाइम है, क्वेश्चन है 23 टाइम 3 आवर, ठीक है। तो आप नीचे है दिशा निर्देश, आप पढ़ सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, सब में लिखा रहता है, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 प्रत्येक अंक 2 के लिए सब पढ़ सकते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको हम बताते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। पहला नंबर प्रश्न है, आप इसे देख सकते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक। टोटल प्रश्न कितने हैं? 6। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होती है। फर्स्ट नंबर है अपरिमेय संख्या और से ऑप्शन है 0 और 10 है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका उत्तर है, आंसर होगा, सही आंसर जो होगा इस प्रश्न का, वो आपका आंसर है कौन सा नंबर? ब नंबर, अपरिमेय संख्या। कौन सा है? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। फिर सेकेंड नंबर चलिए, बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 3 प्लस 0x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। यानी जो बहुपद आपको दिया गया है उसकी घात पूछी गई है, ठीक ना। तो इसकी घात क्या होगी आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में 4, सेकेंड में 5, थर्ड में 3 और फोर्थ में 7। तो इसकी घात कितनी होगी? ए ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तीसरा है आपका बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में है? आप देख सकते हैं प्रथम, द्वितीय, फिर आपका तृतीय, फिर आपका है चतुर्थ। तो आप जानते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। तो इसमें कौन सा चतुर्थांश होगा? चतुर्थ चतुर्थांश होगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस और सेकंड में क्या होता है प्लस माइनस, ठीक ना। फिर है आपका 4 नंबर, y बराबर 3x प्लस 5 का हल क्या होगा, ठीक ना। आप इसे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? थर्ड नंबर ऑप्शन होगा परिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा? परिमित रूप से अनेक हल, ठीक ना। फिर आपके 5वां नंबर है, सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण होते हैं। यानी सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या होता है? माध्य, माध्यिका, आयतचित और बहुलक। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर होगा 4। 4 में बहुलक, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन 4 बहुलक, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? यानी आप जानते हैं किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, उसका कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन के लिए है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम हिंदी वाले में आते हैं। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला नंबर है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 यानी रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है आपका? तो खाली स्थान, ठीक ना। इसमें क्या होगा? इसमें होगा अनावसामी तथा अनावर्ती, ठीक ना। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान पहला का, ठीक है, अनावर्ती, ठीक। तो चलिए हम अगला चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति में प्रश्न क्रमांक 2। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, कितना होती है? 1। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1, ठीक है। फिर है मूल बिंदु के निर्देशांक, जैसे कि आप जानते हैं कि 0 0 होता है, इसे क्या लिखेंगे? 0,0, ठीक। इसके बाद फिर है आपका चौथा नंबर है, समीकरण x बराबर a का अभिलेख y अक्ष के क्या होगा? एक सरल रेखा होता है। इसमें क्या हो सकता है बताइए आप? हो सकता है समांतर। क्या हो सकता है? समांतर, ठीक। फिर है आपका त्रिभुज की, नहीं इसमें यह समांतर हो गया। चलिए, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? जो त्रिभुज की बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर, ठीक है।
इसके बाद आपका है 6वां नंबर है, चलिए आगे हम देखते हैं 6वां नंबर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? आप लोग बहुत पहले जानते होंगे, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर वही आ जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हम इसे भी स्किप करके आगे की ओर बढ़ते। आ गया, फिर से आ गया आपका सही जोड़ी हिंदी मीडियम से। ठीक है, आयत देख सकते हैं, आयत एक है, चतुर्भुज है। ठीक, वाई अक्ष स्थित बिंदु क्या होगा? 0,3। ठीक, फिर तीसरा है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा क्या होगा? वर्ग चिन्ह होगा। ठीक, फिर क्या? ठोस आकृति बेलन होगा। फिर होगा चौथे नंबर में क्या है? भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें होगा √3/4 इंटू a⁴ 2। ठीक, फिर इसके बाद आपका है लास्ट में समीकरण। फिर आप आगे चलिए, देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक ना, इंग्लिश मीडियम के स्किप करने के बाद आप इसे देख सकते हैं। ठीक, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है? शांत या अशांत? ठीक ना, ये क्या हो सकता है? शांत और अशांत। क्या हो सकता है? अशांत और शांत। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखी बहुपद। ठीक ना, जिस बहुपद की घात एक हो उसे कहेंगे रेखी बहुपद। ठीक, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका है 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं? जानते हैं चर क्या होता है, अचर क्या होता है? x और y ये दोनों चर कहलाते हैं। इसमें कितने हैं? 2, एक x है और एक बात। फिर है आपको इसके बाद आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? तो अब इसका होगा 5। ठीक ना, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधित हीरोन का सूत्र आप जानते हैं, कक्षा 6वीं से हम लोग पढ़ रहे हैं। हीरोन का सूत्र होता है √, इसके बाद फिर होता है यस, कोष्टक लगाइए, यस माइनस ए जहाँ ये भुजा है, फिर यस माइनस बी, फिर होता है यस माइनस सी जहाँ ए और बी और सी तीनों क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक नहीं, आप इस सूत्र को, इसको हीरोज का सूत्र कहते हैं। आप बहुत छोटे से याद करते आ रहे हैं। फिर है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो क्या होगा उत्तर? 2 कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक ना, 2 से अधिक किसी त्रिभुज में न्यून कोण नहीं हो सकते हैं। तो आज देखिए आपका पूरा हो गया, इंग्लिश मीडियम का है, इसे आप देख सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ठीक ना, इसके बाद फिर का है आपका आगे सत्य और असत्य है। ठीक है, सत्य असत्य आप भी आप देख सकते हैं। x = 0 y अक्ष का समीकरण होगा, तो सत्य बात है। ठीक ना, त्रिभुज फिर क्या है? ऋजु कोण की माप 360 हो ही नहीं सकता। चतुर्थ में है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही कोण होते हैं, ये सही है, अधिकतम एक ही समकोण होता है, सही बात है। मूल बिंदु के निर्देशांक जानते हैं कि आपको 0, 0 होता है, गलत है। वृत्त चौथा में है केंद्र को वृत्त पर खींची गई किसी बिंदु मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, सही है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? त्रिज्या इसमें लिखा गया, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, जो केंद्र से गुजरती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार फिर आगे क्या है? क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के लिए है, जो इंग्लिश से, बाकी आपका आगे आकर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्रमांक 6 है, परिमेय संख्या क्या है? अथवा हम है 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आप इसे सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक नहीं, क्वेश्चन हमारा दिखाने का मतलब है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, उसका अथवा कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2, 7 में कोटि और क्या क्या लिखा है देख सकते हैं। ठीक ना, फिर बिंदु 9, 3 में सब प्रकार के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आ गया, इसे आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए ये सबका। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, 12 में 2 क्वेश्चन है, एक मेन और एक अथवा है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 13 आ गया, आप इसे क्वेश्चन क्रमांक 13 को देख सकते हैं। फिर 14 नंबर आ गया, क्वेश्चन क्रमांक 14 में आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज से ही संबंधित है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ गया आपका क्वेश्चन क्रमांक 15, कुल 23 क्वेश्चन बताया गया था, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15 नंबर है, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्रमांक आया 15 का अथवा है। फिर आपका आगे आ गया क्वेश्चन क्रमांक 16 में आप देख सकते हैं इसे, ये 15 का अथवा है। 16 में देख सकते हैं, हाँ 16 में आ गया, 16 में मेन क्वेश्चन, फिर अथवा क्वेश्चन, फिर 17 नंबर है,
आप सबको स्क्रीनशॉट मारते जाइए, ठीक है। आप इसे हल कर सकते हैं, इससे संबंधित और भी कुछ हल कर सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर हो गया, ठीक। इस प्रकार से आप मैं सभी क्वेश्चनों को दिखाऊंगा 23 नंबर तक के सभी को। फिर आपका 20 नंबर आ गया। 20 नंबर 2 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का एक अथवा क्वेश्चन दिया गया है। 22 नंबर सिद्ध कीजिए चक्की चतुर्भुज वाला, ठीक ना। फिर 23 नंबर आ गया, ये लास्ट है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार सभी क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप हल करिए और अपने पेपर को अच्छे से अच्छे तरह से हल करके दीजिए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको 1 भी % अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए